ज्ञान के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी 72 बीपीएससी करंट अफेयर की खास सीरीज का सीरीज नंबर 3। तो चलिए बिना टाइम व्यर्थ किए हुए हम लोग आज क्वेश्चन करते हैं, जो 101 क्वेश्चन है टोटल। तो उसमें पहला क्वेश्चन, एनटीए के महानिदेशक कौन है? तो है अभिषेक सिंह। एनटीए के महानिदेशक कौन है? अभिषेक सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो है अरविंद पनगढ़िया। कौन है? अरविंद पनगढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो सबको पता है, वो है राहुल गांधी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो सबको पता होना चाहिए, वो तुषार मेहता जी है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत। अभी वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश? जस्टिस सूर्यकांत। कितने नंबर के हैं वो? 53वें नंबर के। इससे पहले कौन थे? जस्टिस संजीव खन्ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? तो कौन है? भुवनेश कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई के सीएफओ कौन है? तो है सुधा बालकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के 30वें थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी वर्तमान में ही बने हैं, वो है उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। ये मनोज पांडे के स्थान पे बने हैं अभी वर्तमान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो है प्रमोद कुमार मिश्रा। क्या है? प्रमोद कुमार मिश्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु के कुलाधिपति कौन है? यानी कि चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु में जो है उनके कुलाधिपति कौन है? तो है एम सोमनाथ। इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे ये एम सोमनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष यानी कि तीसरी बार पुनः इन्हें नियुक्त किया गया है, वो कौन है? अजय सिंह। क्वेश्चन नंबर 12, सीबीआईसी के अध्यक्ष कौन है? तो है विवेक चतुर्वेदी। कौन है? विवेक चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में मेटा के एमडी कौन है? यानी भारत में मेटा के एमडी कौन है? अरुण श्रीनिवास। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, एफएलओ की अध्यक्ष कौन है? तो है पूजा गर्ग। कौन है? पूजा गर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सीआईआई के अध्यक्ष कौन है? तो है राजीव मेमानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, बिहार के मुख्य सचिव कौन है? यह है प्रत्यय अमृत। कौन बने हैं? प्रत्यय अमृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो है जनरल वीरेंद्र वत्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, नासा के अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि नालसा का अध्यक्ष कौन बने हैं? वह न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली के मुख्य सचिव कौन बने हैं? राजीव वर्मा। दिल्ली के मुख्य सचिव राजीव वर्मा। क्वेश्चन नंबर 20, 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी जो वर्तमान में विधानसभा है उनके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रेम कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, एलआईसी के एमडी एवं सीईओ कौन बने हैं? एलआईसी के एमडी एवं सीईओ कौन बने हैं? तो है आर दोरईस्वामी। क्वेश्चन नंबर 22,
FICCI के अध्यक्ष कौन है? तो है आनंद गोयनका। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, उपराष्ट्रपति के सचिव कौन है? उपराष्ट्रपति के सचिव कौन है? अमित खरे। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? वो है शशि प्रकाश गोयल। कौन बने हैं? शशि प्रकाश गोयल। क्वेश्चन नंबर 25, अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष कौन है? वो है M वेंकैया नायडू। पहले क्या थे? ये उपराष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 26, IWLF एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो है मीराबाई चानू, जो ओलंपिक रजत पदक विजेता है मीराबाई चानू। क्वेश्चन नंबर 27, CGDA कौन बने हैं? CGDA कौन बने हैं? तो है विश्वजीत सहाय। कौन बने हैं? विश्वजीत सहाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो है खालिद जामिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो है संगम कुमार साहू। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बने हैं? संगम कुमार साहू। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, AFI एथलीट आयोग के अध्यक्ष अंजुबाई जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 31, IDS के प्रमुख कौन है? तो है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, PMML के निदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं अश्वनी लोहानी। क्वेश्चन नंबर 33, हुंडई इंडिया के पहले भारतीय MD और CEO कौन बने हैं? हुंडई इंडिया के पहले भारतीय MD और CEO कौन बने हैं? तो है तरुण गर्ग। उनका नाम क्या है? तरुण गर्ग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34, NHAI के अध्यक्ष कौन है? तो है संतोष कुमार यादव। कौन है? संतोष कुमार यादव। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, AIIA के निदेशक कौन है? तो है प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, टाटा कम्युनिकेशंस के MD एवं CEO कौन है? तो है गणेश श्री लक्ष्मी नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, ASSOCHAM के अध्यक्ष कौन है? तो है निर्मल कुमार मिंडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, FSSAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये खाद्य की गुणवत्ता जांच के लिए, खाद्य पदार्थ जो होती है हमारी, उसकी गुणवत्ता जांच करने के लिए एक संगठन है FSSAI। उसकी अध्यक्ष बना है पुण्य सलिला श्रीवास्तव। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? तो है शशिर सिन्हा। क्या नाम है? शशिर सिन्हा। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, BJD के अध्यक्ष कौन है? तो वह है नवीन पटनायक। BJD कौन है? ये नवीन पटनायक उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और BJD उन्हीं का पार्टी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, IOCL के अध्यक्ष कौन बने हैं? वह अरविंदर सिंह साहनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42,
बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? नितिन नवीन, जो बिहार के रहने वाले हैं, बांकीपुर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं अभी वर्तमान में? तो है एयर मार्शल नागेश कपूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, IBA के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो है CS सेट्ठी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, ICAR के महानिदेशक कौन है? वो है ICAR के महानिदेशक तो है डॉक्टर मांगनीलाल जाट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो वह है S शंकर सुब्रमण्यम, इनका नाम याद रखिएगा, भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, इरडाई के अध्यक्ष कौन है? वह अजय सेठ। कौन है? अजय सेठ। इरडाई क्या है? भारत में बीमा क्षेत्र का प्रमुख नियामक है, यानी कि बीमा क्षेत्र से रिलेटेड जो भी होता है उसका कंट्रोल इस संगठन के हाथ में होता है, इरडाई के। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, कोल इंडिया के CMD कौन है? कोल इंडिया तो है बीवी साईराम। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? विनोद सिंह गुंजीलाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, RJD के अध्यक्ष कौन है? तो ये स्वाभाविक है, लालू प्रसाद यादव जी हैं, 13वीं बार इनका अध्यक्ष बने हैं वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, BCA के लोकपाल कौन है? तो कौन है? अभय श्रीनिवास ओक। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन है? पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा। ये याद रखिएगा क्योंकि पहली महिला से रिलेटेड है, तो भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन है? अंजू राठी राणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, EAC PM के अध्यक्ष कौन है? तो है M महेंद्र देव। और EAC PM मतलब प्रधानमंत्री को आर्थिक नीति पर विशेष परामर्श देता है ये। क्वेश्चन नंबर 54, BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो है PV सिद्धू। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, गेल के CMD कौन है? वो है दीपक गुप्ता। गेल क्या है? देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस कंपनी जो 16,000 गैस पाइपलाइन का संचालन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, NSAB के अध्यक्ष कौन है? वो है आलोक जोशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, AIIB के अध्यक्ष कौन है? वो है अजय भूषण पांडे AIIB का। क्वेश्चन नंबर 58, PFRDA के अध्यक्ष कौन है? यह है शिव सुब्रमण्यम रमन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 59, BIS के महानिदेशक कौन है? वह संजय गर्ग। BIS के अध्यक्ष कौन है? संजय गर्ग। BIS क्या है? तो वह है राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक निर्धारण करता है और ISI मार्क जारी करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, ONGC के अध्यक्ष कौन है? वो है अरुण कुमार सिंह। ONGC ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ONGC के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, टाटा मोटर्स के MD और CEO कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है,
वह कौन बने हैं? शैलेंद्र चंद्र। शैलेंद्र चंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, अंडमान निकोबार कमान के CNC कौन बने हैं? वह वाइस एडमिरल अजय कोचर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 63, AIM के मिशन निदेशक कौन है? वह दीपक बागला। कौन है? दीपक बागला। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, 16वें वित्त आयोग के पार्ट टाइम सदस्य कौन बने हैं? पार्ट टाइम सदस्य तो है T रविशंकर। T रविशंकर। और वित्त आयोग के अध्यक्ष मैंने पहले बताया था आपको, कौन था? याद कीजिए जरा और बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये जरूर याद कर लीजिएगा, BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मिथुन मन्हास। मिथुन मन्हास। ये मिथुन मन्हास, ये पूर्व दिल्ली रणजी खिलाड़ी मिथुन मन्हास BCCI के अध्यक्ष बने हैं। ये जय शाह के ICC अध्यक्ष बनने के बाद BCCI के नेतृत्व संभाले हैं। अजय शाह वही। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिला है और पहली है। तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सनाए तकाची। सनाए तकाची। सनाए तकाची। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, कैगा परमाणु संयंत्र की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो कौन बनी है? RN नचमाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, जम्मू और कश्मीर यानी केंद्रीय जेल की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख कौन बनी है? तो वह साबा सॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, नियामी की पहली महिला मेयर कौन बनी है? तो बनी है एलिन हिगिंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? नागपुर विश्वविद्यालय, और पहली है तो महिला है तो याद रखना जरूरी है, वह है मनाली मकरंद छीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, PNB की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बनी है अमरप्रीत कौर। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, RPF की पहली महिला DG कौन बनी है? ये भी जरूर याद रखिएगा, वह है सोनाली मिश्रा। कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। कौन है? RPF की पहली महिला DG। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा, इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। प्रोफेसर उमा कांजीलाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, ब्रिटेन की पहली महिला एस्ट्रोनॉमर रॉयल कौन बना है? तो बने हैं मिशेल डोहर्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो वह आस्था पुनिया। कौन बनी है? आस्था पुनिया। याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? यानी सूरीनाम एक देश है, उसकी पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? वो बनी है जेनिफर जेनिफर साइमंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वो बनी है किर्सी कोवेंटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, कॉमनवेल्थ की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद ही कर लीजिएगा आप लोग। कॉमनवेल्थ की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? तो वह शर्ली बोचवे। कौन बनी है? शर्ली बोचवे। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रपति की ADC बनने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन है? तो है यशस्वी सोलंकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 80,
नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति वो बनी है नेटुबो नंदी नदेतवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, WTO की पहली महिला और पहली अफ्रीका महानिदेशक कौन बनी है? डॉक्टर नगोजी ओकोंजे इवेला। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? वो बना है क्लाउडिया सिनबास, क्लाउडिया सिनबाउम। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, DGMS आर्मी की पहली महिला DG कौन बनी है? तो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, AFMS की पहली महिला DG कौन बनी है? वो आरती सरीन। कौन बनी है? आरती सरीन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 85, ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता कौन बनी है? ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ईरान में महिलाओं को दबा के रखा जाता है, इसलिए वहाँ पे पहली बार ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता बनी है। तो है फतेह मोहजेरानी, फतेह मोहजेरानी। याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 86, AMU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? नाइमा खातून। कौन बनी है? नाइमा खातून। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला CM कौन बनी है? पहली बार पाकिस्तान में भी महिला को तवज्जो दिया गया है। तो कौन बनी है? मरियम नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ। मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला CM बनी है। वे पूर्व PM नवाज शरीफ की बेटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, GEF यानी विश्व बैंक की पहली महिला CEO कौन बनी है? वो गीता बात्रा, गीता बात्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, BSF की पहली महिला स्पॉन्सर कौन बनी है? तो है सुमन कुमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला DGP कौन बनी है? ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला DGP कौन बनी है? वो रश्मि शुक्ला। कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, नाइमा खातून का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अभी बताया था मैंने, AMU का। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, सुमन कुमारी किस सुरक्षा बल से संबंधित है? तो है BSF से। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 सॉरी, गीता बत्रा किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जुड़ी है? तो है विश्व बैंक, विश्व बैंक से जुड़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला DGP बनी है? तो अभी मैंने देखा था वो था महाराष्ट्र। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और ये PDF चाहिए तो आप लोग मैसेज कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, मरियम नवाज शरीफ किस देश की पहली महिला CM बनी है? तो अभी बताया था पंजाब के सिंध प्रांत पाकिस्तान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, OpenAI APAC के प्रमुख कौन बने हैं? वह किरण मणि। कौन बनी है? किरण मणि। क्वेश्चन नंबर 97, नेपाल के प्रधान न्यायाधीश कौन बने हैं? तो है सपना प्रधान मल्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, ईरान के नए सर्वोच्च नेता कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? मोजतबा खमनेई, यानी खमनेई की मृत्यु के बाद कौन बने हैं अभी? ईरान यानी कि मोजतबा खमनेई। मोजतबा खमनेई ईरान के नए सर्वोच्च नेता बने हैं। ईरान में सर्वोच्च नेता राष्ट्रपति से ऊपर होता है, वो धार्मिक नेता ही एक तरह से मानिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, चिली के राष्ट्रपति कौन है? तो है जोस एंटोनियो कास्टा, जोस एंटोनियो कास्टा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 100, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सबको पता है वो कौन बने हैं, बालेंद्र शाह, विश्व के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। तो चलिए हमारी लास्ट क्वेश्चन बचा है 1 से 1। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, यानी कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और शेख हसीना सरकार के पतन के बाद नए चुनाव हुए थे अभी वर्तमान में। तो चलिए हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।